हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। आइए अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन, डिफाइन पॉवर्टी, डिस्क्राइब द कॉज क्या है पॉवर्टी के एंड सजेस्ट द मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन राजस्थान। आंसर पे आते हैं। पॉवर्टी इज अ स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें पर्संस और की कम्युनिटी लेक्स है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मिनिमम है, वही पॉवर्टी है। पॉवर्टी मतलब इनकम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कम है, उसकी नीड्स कंप्लीट, जो बेसिक नीड्स है वो ह्यूमन नीड्स वो कंप्लीट नहीं होती है। पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल एंड फैमिलीज माइट गो विदाउट प्रॉपर हाउसिंग। मतलब जो पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल होते हैं वो क्या बोलते हैं, विदाउट प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, क्या बोलते हैं, हेल्दी फूड, मेडिकल अटेंशन की कमी है। पॉवर्टी का मेन जो है ये। Each nation may have its own threshold that determine how many its peoples are living in poverty. Understanding poverty. अब हमें बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी को समझना है कैसे। पॉवर्टी की स्टेटस इज द यूनाइटेड स्टेट्स टू असाइन टू पीपल दैट डू नॉट मीट सर्टेन इनकम which is set by the Department of Health and Human Services. Poverty rates in the United States, the percentage of US populations living in standard. पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी आर कैलकुलेटेड बाय यूएस ब्यूरो ऑफ सेंसस की भी है, कितनी पॉपुलेशन जो गरीबी रेखा में रहती है, गरीबी रेखा से भी नीचे में रहती है। अकॉर्डिंग टू 2018 के सेंसस के फिगर के अकॉर्डिंग 38.1 मिलियन पीपल इन द यूएस, जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से भी नीचे है, एंड वेयर 1.4 मिलियन फ्यूअर पीपल देन इज 2017। हाउएवर द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी में एक्सक्लूड होते हैं कुछ फॉलोइंग पीपल्स, जैसे जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पीपल्स हो गए, पीपल जो लिविंग इन मिलिट्री क्वार्टर्स वाले जो होते हैं, पीपल जो लिविंग इन कॉलेज डॉर्मिनेटरीज होते हैं, इंडिविजुअल्स अंडर द एज ऑफ 15 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं वो इसमें एक्सक्लूड होता है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के टाइप्स की बात है। यूएस पॉवर्टी, हर साल द सेंसस ब्यूरो अपडेट करता था पॉवर्टी की जो स्टैटिक्स है वो, एंड टेबल ब्लो शोन 2018 इनकम रिसोल्व द जो पॉवर्टी लाइन में है वो बताता रहता है। ईच कॉलम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द हाउस होल्ड अंडर द एज ऑफ 18। इन 2018 में द पॉवर्टी इनकम फॉर द फैमिली ऑफ फोर विथ टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 इज $25,465 पर हर साल। 2018 के अंदर टू पीपल्स ओवर द एज ऑफ 65 विथ नो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, द पॉवर्टी इनकम्स इन $15,178 हर साल। वी कैन सी दैट द इनकम लेवल ऑफ द पॉवर्टी इंक्रीज होती है फॉर फैमिलीज से विथ मोर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। पॉवर्टी का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है जिनकी फैमिली, जिसके चिल्ड्रंस हैं 18 से ज़्यादा के। The poverty threshold as well as the number of underage children in the home are important, क्योंकि हेल्प करता है हाउ गवर्नमेंट एड कैन एलोकेट कैसे करे फूड के असिस्टेंस को एंड मेडिकल केयर कैसे करे। द मेजरमेंट फॉर दोस पॉवर्टी यूज करता है प्रीटैक्स इनकम और इनकम बिफोर टैक्स आर टेकन आउट बाय द इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज IRS। अब सेकंड बात है ग्लोबल पॉवर्टी। अब बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी की। ग्लोबल पॉवर्टी क्या बात है। पॉवर्टी जो है डिक्रीज कब होगा, डेवलप्ड कंट्रीज में, सिंस क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है वहाँ पे पॉवर्टी जो है डिक्रीज होती है इन डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो गुड्स की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, मेकिंग दैम मोर अफोर्डेबल होगा कस्टमर के लिए। एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, इंक्रीज क्रॉप यील्ड एज वेल एज फूड प्रोडक्शन। As of 2015, an estimate किया गया 736 million people lived extreme poverty, जो कि वर्ल्ड बैंक डिफाइन द सर्वाइविंग ऑन लेस देन $1.90 per day। ऑफ द टोटल रफली हाफ लिव्ड इन जस्ट 5 कंट्रीज। टोटल में से हाफ जो है जीरो थे 5 कंट्रीज से, इंडिया, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया एंड बांग्लादेश। कॉमन थ्रेड जो है ऑन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी में इंक्लूड किया है नो एजुकेशन अंडर द एज ऑफ 18, वर्क इन फार्मिंग और एग्रीकल्चर। पॉवर्टी रेट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है। पॉवर्टी रेट क्या है, पॉवर्टी रेट जो रेट्स है ना वो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है जिससे फॉलो होता है ग्लोबल इन्वेस्टर। जैसे अगर हाई पॉवर्टी रेट होगी तो डर रहेगा प्रॉब्लम्स इन विद ना कंट्रीज में।
सेवियर मतलब होता है गंभीर। पॉवर्टी एंड चिल्ड्रन की बात, द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी हैज ऑन चिल्ड्रन इज सब्सटेंशियल। चिल्ड्रन जो ग्रो अप इन पॉवर्टी, जो चिल्ड्रन जो ग्रो अप होते हैं गरीबी में, टिपिकली उनको सफर करना पड़ता है बहुत सारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए होते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सफर करना पड़ता है। वाइल इन्फेंट born into poverty have an increased chance of low birth weight, which can lead to physical and mental disabilities. In some impoverished countries, poverty-stricken infants are 9 times more likely to die in first month compared to babies born in high-income countries. As a result, क्या children in poverty tend to miss more schools को miss करते हैं due to sickness and endure more stress at their home में. Homelessness is particularly hard on children since they often have little टू नो एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है, एंड लेक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिसका रिजल्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंट हेल्थ के इश्यूज आते हैं। फैक्टर्स क्या पॉवर्टी के फैक्टर्स, एक्सेस ऑफ गुड स्कूल होने चाहिए, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ वाटर एंड अदर क्रिटिकल सर्विसेज जो रिमेन इल्यूसिव है सबके लिए, एंड इज ऑफन डिटरमाइन करती है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को, जेंडर को, इथनिटी को एंड ज्योग्राफी को। फॉर दोज एबल टू मूव आउट, पॉवर्टी प्रोग्रेस इज टेम्परेरी, इकोनॉमिक शॉक, फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज थ्रेट है देयर उनकी गेन्स के लिए, एंड फोर्स करता है बैक इनटू पॉवर्टी में वापस आने के लिए। पॉवर्टी एक डिफिकल्ट साइकिल है टू ब्रेक एंड ओवर पास फ्रॉम वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है। टिपिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी जिसमें अल्कोहल है एंड सब्सटेंस अब्यूज, लेस एक्सेस ऑफ एजुकेशन नहीं होती, पुअर हाउसिंग होती है, लिविंग कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है, एंड इंक्रीज लेवल ऑफ डिजीज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। हाइटेंड पॉवर्टी इज लाइकली टू कॉज इंक्रीज टेंशंस, जो पॉवर्टी का ज्यादा बढ़ेगी टेंशन इंक्रीज होगा सोसाइटी में। इनइक्वलिटी जो इनइक्वलिटी है, अमीरी गरीबी का जो भेदभाव वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका इशू रहेगा भैया, क्राइम रेट्स इंक्रीज होंगे कम्युनिटीज में अफेक्टेड बाय द पॉवर्टी द्वारा, गरीबी रेखा में अगर होंगे तो क्राइम रेट जो है वो इंक्रीज होंगे। इनइक्वलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। क्राइम रेट्स कैसे इंक्रीज होंगे भैया, अगर गरीब आदमी होगा तो वो तो अपने पेट पालने के लिए मतलब मेहनत करेगा, मेहनत वो किसी भी तरीके से कर सकता है क्राइम करके। स्पेशल कंसिडरेशंस अपन बात करता था, यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड बैंक जो मेजर एडवोकेट्स हैं इन रिड्यूसिंग वर्ल्ड की पॉवर्टी के लिए। द वर्ल्ड बैंक हैज एन एम्बिशियस टारगेट कहता है पॉवर्टी रिड्यूस करेंगे लेस देन 3% ऑन द ग्लोबल पॉपुलेशन बाय 2030 तक। सम ऑफ द एक्शनेबल प्लान्स क्या है जिससे एलिमिनेट की पॉवर्टी को इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसे इंस्टॉलिंग के वेल्स जो को प्रोवाइड एक्सेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेटिंग फार्मर्स जैसे हाउ टू प्रोड्यूस ज़्यादा फूड कैसे प्रोड्यूस करें उनको फार्मर्स को एजुकेट करना, कंस्ट्रक्ट करना शेल्टर्स पुअर्स के लिए, स्कूल बिल्डिंग करना, एजुकेट जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज में, प्रोवाइड करना है एक्सेस ऑफ बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज एंड मेडिकल क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल सेटअप करना। फॉर पॉवर्टी टू बी इन एडिकेटेड एज अ वर्ल्ड बैंक हैज सेटअप टू डू, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशंस वुड नीड टू कोलैबोरेट टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज को बनाना है जिससे इम्प्रूव हो लिविंग स्टैंडर्ड टू द वर्ल्ड की पुअर, तो फॉर द वर्ल्ड्स पुअर मतलब वर्ल्ड की जो गरीबी जो है उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कंडीशन जो है वो इंक्रीज हो सके। अब 3 कॉजेज क्या है पॉवर्टी के, पहला है इंडिविजुअल फर्स्ट जो कॉजेज है वो द आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म व्हिच फाइंड द कॉज ऑफ पॉवर्टी विद इन द इंडिविजुअल इज द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इंडिविजुअल, एक पर्सनल मैटर्स है। इफ वन एंड्स अप इन पॉवर्टी इन हिज ओन फॉल्ट, अगर एक वन एंड होता है पॉवर्टी में तो उसका खुद का फॉल्ट है क्योंकि वो लेजी है, डल है, इनएफिशिएंट है, लेक इनिशिएटिव। दिस आइडियोलॉजी मेंटेन करता है पॉवर्टी इज गुड फॉर सोसाइटी क्योंकि फिटेस्ट विल सर्वाइव, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। और अनदर एस्पेक्ट जो है इस आइडियोलॉजी के द प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो कि डिस्क्राइब किया था मैक्स वीबर ने, व्हिच एम्फसिस ऑन इंडिविजुअल की सक्सेस थ्रू इंडिविजुअल हार्ड वर्क, वर्च्यू एंड ऑनेस्ट वर्क। यदि वो फेल होता है ही हैज नो वन बट हिमसेल्फ टू ब्लेम फॉर ही वाइक्स एंड हिज आइडल एंड बैड हैबिट्स। The typical victim blamer is middle class person who is enjoy reasonably good material success and has a good job and steady income. उन्होंने कहा था कि भैया he has a struggle to make it, why he can't poor, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि भैया वो गरीब क्यों है, he must be something wrong with them। स्पेंसर, कार्नी एंड लेनी बिलीव करते हैं इस आइडियोलॉजी को, लैंड जो बिलीव करते हैं इसकी आइडियोलॉजी को। सेकेंड है कल्चर और सब कल्चर पॉवर्टी। द सेकेंड कोज जो है पॉवर्टी इज द कल्चर ऑफ पॉवर्टी और द वे ऑफ लिव ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर।
सच ए कल्चर ब्लॉक करता है जितने भी अटेम्प्ट होता है सोसाइटी जो चेंज करते हैं उनकी वैल्यू को, वो ब्लॉक कर देता है नॉर्म्स को, बिलीव्स को, लाइफ स्टाइल को ऑफ द पुअर। द कल्चर ऑफ पॉवर्टी कॉन्सेप्ट ये है कि वह सजेस्ट डिस्पाइट इकोनॉमिक चेंजेस द पुअर हैव रिमेन्ड सो बिकॉज देयर कल्चर, और क्योंकि उनका कल्चर ही ऐसा है। The culture of the poor fosters behavior and values associated with poverty has kept the poor out of the mainstream of industrial society. Oscar Lewis popularized the notion of culture of poverty in 1959 में. He maintained that he was a special culture that passes on poverty from one generation लेके next generation तक. This conservative concept, often shared by the politicians and the public, has given our society as a reason for doing little or nothing about the poor. कि भैया ये जो शेयर्स पॉलिटिशियन पब्लिक में है कि भैया हैज गिवन सोसाइटी आवर सोसाइटी एक रीजन था कि भैया डूइंग लिटिल और नथिंग अबाउट द पुअर एंड पॉवर्टी एंड द सोशल प्रॉब्लम है। एडवोकेट्स ऑफ दिस आइडियोलॉजी आइडेंटिफाई करते हैं लोअर क्लास कल्चर एंड एज्यूम दैट लाइफस्टाइल ऑफ द पुअर इज द कॉज है कंटिन्यू पॉवर्टी का। जो उनके लाइफ स्टाइल है यही उनका मेन कारण है उनकी कंटिन्यू पॉवर्टी का। रियान एंड चिलमैन बिलीव करते हैं ऑफ द स्कूल ऑफ इस थॉट को। थ्योरी है मतलब अपन नॉर्मल थ्योरी पढ़ रहे हैं। आप अगर जैसे अगर आप लोग आपको पढ़ना है तो क्या बोलते हैं मन से बना के भी लिखिए, मन से बना के लिखेंगे तो और अच्छे से लिखा जाएगा। मतलब समझ जाइए कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। जैसे 3 कॉजेस हैं, इंडिविजुअल्स की क्या मेन कारण है। इंडिविजुअल अगर मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो नहीं बढ़ पाएगा। और कल्चर जो है भाई पॉवर्टी का जो मेन कारण जिनको कंटिन्यू गरीबी रेखा में रखती है वो मेन कारण का कल्चर ही कि भाई जनरेशन एक ही कल्चर एक कस्बे में रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ सोचने की क्षमता नहीं है, कुछ करने की क्षमता नहीं है और अपनी सोसाइटी में उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। थर्ड है सोशल जो स्ट्रक्चर है वाइल इंडिविजुअल एंड कल्चर ऑफ पॉवर्टी आर एक्सेप्ट करता है एज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी बाय द कंजर्वेटिव्स बट द लिबरल्स द रेडिकल्स एंड द sociologists think link poverty to social structures and visible and unjust social conditions. Therefore, our social institutions, our economy, low educational attainment, lack of employable skills, long-term unemployment, underemployment and perpetual poverty structure है जो socials की जो चीज़ है वो लेक ऑफ रिसोर्सेज मान लो, एजुकेशनल सिस्टम मान लो, वो लेक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्किल्स है, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा लोगों को। Change in social and economic structure is not brought about or hindered by the vested interest. Hindered का मतलब होता है रुकावट। By the vested interest, sociologist Herbert Gans has pointed out the 3 functional gains. जैसे economic, political और social पे focus करेंगे तो poverty पे improve किया जाएगा, remove किया जाएगा। That the middle class derive from having a poverty group in society. These range for getting society's dirty work done to preserving one high status and keeping oneself in poor. Thus, the fault of poverty lies with those individuals who do not want to change the जो फॉल्ट ऑफ पॉवर्टी की गलती गरीबी में गलती किसकी है, उसी की उस इंडिविजुअल उस ग्रुप की है जो कुछ करते नहीं है, चाहती नहीं कि चेंज हो अपना सोशल स्ट्रक्चर वैल्यूज नॉर्म चेंज हो, अपने वो उनका इंटरेस्ट है वो वही के वही है, इंटरेस्ट चेंज नहीं करते। वी विल नाउ एनालाइज करना पड़ेगा पॉवर्टी को इन टर्म्स ऑफ 3 कॉजेज है, एक तो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड सोशल। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरलाइन कर लीजिए। अब अपन बात करें इकोनॉमिक कॉजेज की। इकोनॉमिक कॉजेज क्या है? फॉर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक कॉजेज वी हैव टू इकोनॉमिक कॉजेज को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या होता है पीपल जो काम में एंड नॉट एंगेज इन वर्क में। Why are the latter not engaged in works? It is because they're उनके खुद के डिफेक्ट है, that is flawed character because of the defect of the society, that is restricted opportunities, opportunity नहीं मिल पा रही। देर में भी एग्जामिन कि भैया जो 5 फैक्टर्स है जो इकोनॉमिक कॉजेज जैसे इनएडिक्वेट डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इन्फ्लेशनल प्रेशर्स है, लेक ऑफ कैपिटल है, लेक ऑफ स्किल इन वर्कर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। इनएडिक्वेट डेवलपमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉज है पॉवर्टी की इंडिया में, क्योंकि जो प्लानिंग जो है 1951 से 1997 हैज तो डिफेक्टिव था एट द रेट ऑफ ग्रोथ हैज ओनली बीन 3.5%। इंडियन इकोनॉमी हैज स्टैग्नेटेड ओवर द पीरियड ऑफ नियरली 5 डिकेड्स बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट जो है 19 से 1 और 1946 was only 1.5%, 1.2% of the national income की। About 0.3% agriculture production और 2% was industrial production.
विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है तो दी ग्रोथ रेट जो है हार्डली सफिशिएंट टू प्रोवाइड बेयर मिनिमम एग्जिस्टेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया। द प्लानिंग फॉर डेवलप, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो पॉपुलेशन, अब जगह इतनी सी पॉपुलेशन ज्यादा है तो फिर तो इशू आएगा ही। द प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी देयरफॉर बिकम नेसेसरी है, ये जो डेवलपमेंट की प्लानिंग, इकोनॉमी की डेवलपमेंट की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंस के बाद। The planning of the economy involve क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान विच जो इंडिकेट करता है डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को रियलाइज होगा ओवर टर्मिनेट पीरियड जैसे 10 से 15 साल। देन देयर आर 5 ईयर प्लान जो कि डिजाइन करता है, देता है कंसंट्रेट द शेप डेवलपमेंट के एफर्ट को, इंडिकेट करता है पर्सपेक्टिव प्लान्स को। एंड देन उसके बाद हर 5 ईयर प्लान कंसिस्ट करता है एनुअल प्लान विच एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस सेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सेस करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हर साल, ईयर टू ईयर। इन इंडिया द जो प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था मार्च में 1950 में, जिसे एक्सेस करता था रिसोर्सेज, कंट्री के जो भी रिसोर्सेज को एक्सेस किया जाता था एंड फॉर्मुलेट प्लान को फॉर्मुलेट किया जाता था फॉर द, जिससे बैलेंस बना रहे हो इफेक्टिव यूटिलाइज होता रहे अपने रिसोर्सेज। द एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप हुआ था इस कारण ही 1952 के अंदर, जो रिव्यू करता था प्लान को, जो काम क्या चल रहा है टाइम टू टाइम जो काम चल रहा है उसको रिव्यू करता था और गाइडलाइंस देता रहता है जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर पाए, अचीव कर पाए, अपने एम्स को, अपने टारगेट को, जो भी उस प्लान से अपन ने सेटअप किया है। However, in spite of having completed 8 5 years the plan complete हुआ, so far the growth rate of industrial productions of electricity, transport, employment opportunity भी increase हो रही थी, development human resources वो भी develop हो रहे थे much below the target, लेकिन target से कम थे। Unless the ruling politicians and bureaucrats start taking planning and development seriously and seek to correct, देखा कि भैया correct shortfall, India will continue to face increasing problem of poverty। देखा भैया जो इंडिया है वो कंटिन्यू फेस करती है क्या प्रॉब्लम, पॉवर्टी को। भैया 8 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान बनने के बाद भी जो टारगेट है वो टारगेट से जो एक्चुअल था वो कम आया, और जो पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज करती रही और फेस करना पड़ा, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है ये भी इंक्रीज करता है आपकी पॉवर्टी को। विद 1960 से 1961 एज द बेस द इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइस की जो इंडेक्स है हैज बीन इंक्रीज हो रहा है हर डिकेड में, मतलब हर साल। The annual rate of inflation was 13.6% in April 1991 में, जो कि brought down in 7.3% हो गए 1997 में, हिंदुस्तान टाइम्स में बताया गया था 1997 के अंदर। The 9 important measures हैं जो कि पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं इंडिया के। एक तो एसिलेट करो, इकोनॉमिक ग्रोथ को एसिलेट करो। इन द 15th एंड 16th इट वाज जनरली थॉट, ये सोचना पड़ेगा भैया पॉवर्टी इन इंडिया कैन बी रिड्यूस कैसे की जाए, क्या एसिलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव करो। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू जो बेनिफिट है इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रिकल डाउन द, अपने अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पुअर जो है इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी मिलेगी, हायर वेजेस होंगे तो इंडिया की जो पॉवर्टी है वो भी कम होगी। विद दिस इट वाज एक्सपेक्ट किया जाता है जो पुअर विल बी रेज्ड अबव द पॉवर्टी लाइन, ये पर एक्सपेक्ट किया जाएगा जो पुअर है वो रेज हो रहा है अबव द पॉवर्टी लाइन। वेरियस ग्रोथ मॉडल्स हैं 15 16 सच एज हाइड्रोडॉमर ग्रोथ मॉडल, महालंबीविस ग्रोथ मॉडल, लिविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ये सजेस्ट करते हैं रैपिड ग्रोथ को मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर के और टैकल करते हैं प्रॉब्लम की, जो क्या प्रॉब्लम, पॉवर्टी की प्रॉब्लम इन द लंबे समय तक ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम ना चले, इसलिए टैकल करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन बनाए रखते हैं। फॉर दिस पर्पस के लिए सजेस्ट देते हैं कि भैया कैपिटल फॉर्मेशन जो रेट है वो इंक्रीज होती रहे, जिससे जनरेट हो क्या, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, मोर प्रोडक्टिविटी जनरेट हो, किसकी, लेबर की। तो दिस इज करेक्ट दैट हायर रेट ऑफ कैपिटल, ये करेक्ट, ये सही बात है भी, अगर हायर रेट की कैपिटल जरूरी है, क्यों, एसिलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है आपको एंड देयर बाय प्रॉब्लम सॉल्व करनी, किसकी, पॉवर्टी की प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करनी है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हायर होनी चाहिए, एसिलेट होनी चाहिए। बट दिस विल नॉट जनरेट सफिशिएंट इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी if labor saving capital and incentive techniques of productions are used in the process of growth. This has been clearly brought out by the actual experience India made in the 80s and 90s, where the 2 decades of development rate of growth in GDP achieve होती है in the range of 5.5% से 6% per annum, मतलब हर साल it is only little increase in employment opportunity increase होगी, only थोड़ी बहुत ही, especially in the organized industrial sector में। Therefore, while efforts should be made, while effort अपन ने लगा दिए एसिलेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, but if has to significant dent on the problem of poverty, the use of capital incentive technology imported from the Western countries should be avoided. In fact, we should pursue a labor incentive path
हमें परसू करना पड़ेगा लेवल सेटिंग पाथ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सच मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या एलोकेट, गवर्नमेंट अपने खर्चों के से एलोकेट डिस्ट्रीब्यूट और स्टेबलाइज करती है, उसकी पॉलिसी को बनाना देखना है। मॉनेटरी पॉलिसी देखना भी, हर काम आजकल मनी द्वारा ही होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को देखना, फिस्कल पॉलिसी को देखना, ये अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे प्रोवाइड हो इंसेंटिव, प्रोवाइड हो फॉर लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स के लिए। सेकंड बात करते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन। हाँ, तो इस बात है एग्रीकल्चर ग्रोथ हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है मार्केट में, जो रिड्यूस करता है अपनी पॉवर्टी को, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही फूड की जो व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था एग्रीकल्चर से हो सकती है। इंपॉर्टेंट जो फार्मर्स को एजुकेट करो जिससे मोर फूड प्रोड्यूस कर सके। ओके, एज अ स्टडी मेड बाय मॉन्टेक अहलूवालिया फॉर्मर मेंबर किसका था, प्लानिंग कमीशन का, clearly brought clearly that agriculture growth and poverty are inversely related है। the higher agriculture growth होगी, जिस अगर हायर एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी तो अपनी पॉवर्टी का रेशियो है वो लो होगा। द एक्सपीरियंस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इज द लेट 60s एंड द 70s कंफर्म के इनवर्स रिलेशंस होता है एग्रीकल्चर ग्रोथ और पॉवर्टी का। ये पंजाब और हरियाणा ने एक्सपीरियंस लिया था। The growth in agriculture output is in these states propelled by the adoption of new high-yielding technologies से market reduction in poverty in these states में जो poverty गरीबी रेखा है वो कम हो गई, reduce हो गई थी। Rural poverty ratio in पंजाब and हरियाणा was 6.4 और 8.3% था 1990 से 2000 के बीच। Therefore, other states have been urged, उन्होंने फॉलो किया द पाथ ऑफ जो पंजाब हरियाणा ने किया फॉर रिडक्शन ऑफ रूरल poverty. Thus, lead professionals as Chakravarti state the solution of the problem of rural poverty का जो प्रॉब्लम का जो solution है वो required small farmers must also be given access by to land augmenting innovations होने चाहिए। by land augmenting innovations मतलब कि new high yielding technology जो represent करते हैं green revolutions द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन द्वारा जो अक्कड़ हुआ था फर्स्ट इन पंजाब और हरियाणा में। However, in the recent year, relationship between agriculture growth and poverty reduction seems to be weakened. For example, at all India level, employment elasticity in growth in agriculture output has been found to be zero during 1993, 4, 1999, 2000, whereas 0.25 during 1997, 78, 83. It appears at all India level, employment generation by new green रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी कैंसिल हुआ था आउट ऑफ बाय, जिससे इंक्रीज हो गई थी मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री के। Thus, even in the light of finding of zero employment elasticity of agriculture output at all India level, positive impact पड़ता है agriculture growth of the income of small farmers ले and more particularly the wage of income की जो wage income of agriculture laborers cannot be denied. To ensure market decline, rural poverty through agriculture growth, a rate of agriculture growth should be accelerated by increasing public investment. जो रेट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ की रेट है वो एसिलेट होनी चाहिए, अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड होनी चाहिए। इन इरिगेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड होता है। इन रिसेंट ईयर्स 1980 द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर पे वो डिक्लाइन हो गया था। This trend has been reversed by increasing public investment in agriculture, especially irrigations. Besides, higher agriculture growth can be achieved in semi-arid and rain-fed areas by increasing public investment in infrastructure and ensuring adequate access of credit for small farmers. स्पीड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो पॉवर्टी जो है वो भी रिड्यूस होगी। अपन इसके थ्योरी में आते हैं, पढ़ते हैं क्या बोलना चाहता है ये। इंपॉर्टेंट मेजर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट का जो इंपॉर्टेंट मेजर्स वो है किसके लिए, पुअर के लिए, और उनको रेज करनी प्रोडक्टिविटी इन द स्पीड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Since the private sector is not attracted to adequate investment in infrastructure, public investment needs to be stepped for this। public investment की जरूरत पड़ती है डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जैसे बिल्डिंग ऑफ रोड्स की बिल्डिंग हो गई, रोड्स और बिल्डिंग ऑफ रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, इरिगेशन इन्वॉल्व होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क विच इज हाईली लेबर इंसेंटिव। Besides the availability of infrastructure जैसे पावर एंड इरिगेशन ग्रेटली रेज करते हैं अब लेबर की प्रोडक्टिविटी को। C.H. हनुमंता राव इन हिज स्टडी में ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उन्हें फाइंड किया कि रिडक्शंस इन रूरल प्रॉपर्टी
अचीव हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ द्वारा, अकर ड्यू टू द फैक्ट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हाईली डेवलप होनी चाहिए। टू क्वाड देम द एक्सपीरियंस ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज शो करती है द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन रूरल पॉवर्टी रिडक्शंस हैज बीन ग्रेट है। इंस्टीट्यूशंस वेयर लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली, जो लैंड रिफॉर्म्स है वो इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली, हाई एंड प्रायोरिटी हैव बीन अकॉर्डेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विद अ लेबराइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। फोर्थ बात है एसिलेट करना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को। हाँ, तो बात करते हैं एसिलेट करना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ाना। अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा तो पॉवर्टी है, जो गरीबी है वो कम होगी। पॉवर्टी कैन रिड्यूस थ्रू किससे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिक्वायर्ड ग्रेट इन्वेस्टमेंट किसमें, एजुकेशन फैसिलिटी, जैसे प्रमोट करो लिटरेसी को, प्रमोट करो टेक्निकल ट्रेनिंग दो इंस्टीट्यूट्स को, ओके, एंड वोकेशनल कॉलेज, इम्पोर्ट स्किल्स को इम्पोर्ट करो टू द पीपल। फर्दर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिक्वायर हेल्थ केयर बाय द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर, डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो जनरेट नहीं करता गुड डील ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं करता, बट प्रोडक्टिविटी भी रेज करता है और इनकम भी रेज करता है पुअर की। फर्दर पुअर इक्विपमेंट विद स्किल्स, जो पुअर अपने इक्विपमेंट स्किल्स हो गया, एजुकेशन हो गया, गुड हेल्थ है, कैन इजीली एम्प्लॉयमेंट पा लेता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा विद हायर प्रोडक्टिविटी के साथ। इन दिस वे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हेल्प करता है रिड्यूस पॉवर्टी के लिए। इस ये तरीका है भैया ह्यूमन रिसोर्सेज, तभी तो कहते हैं ये मेन फैक्टर है। ह्यूमन रिसोर्सेज अगर डेवलप होगा तो पॉवर्टी कम होगी। इन द एक्सपीरियंस ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अबाउट केरला इज अवर कंट्री, जो शो करता है पॉवर्टी कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस थ्रू इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब इंडिया में केरला है। हाउएवर जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो गाइड करते हैं, प्रॉफिट मोटिव ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वी डोंट एडिक्वेटली इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, ग्रोथ करना नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ करना फॉर रिडक्शंस ऑफ पॉवर्टी। ग्रोथ ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इज द रूरल एरियाज इज एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड इन मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडीक्राफ्ट, डेयरिंग एंड फॉरेस्ट्री, प्रोसेसिंग ऑफ फूड एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, रिपेयर्स, वर्कशॉप। A study of poverty alleviations in Haryana bring देता है क्या significant reductions in rural poverty in Haryana में। इस spite of reduce होता है employment opportunity, agriculture was due in remarkable increase होगा non farm employment। आंध्र प्रदेश की स्टडी जो शो किया कि पॉवर्टी जो डिक्लाइन होती है मोर रैपिडली इन द डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग हैदराबाद सिटी ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है। एक्सेस टू एसेट, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिड हो रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, एक ग्रेटर सब डिवीजन कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन ले रहा है एग्रीकल्चर होल्डिंग में, लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी है, इंडस्ट्रीज के अंदर नॉन फार्म सेक्टर्स वाज वर्स नीड है, द कंडीशन जो है एग्रीकल्चर लेबर की, सेल्फ एम्प्लॉयड की, स्मॉल फार्मर्स की अभी खराब है। With no land or little land, they are not engaged themselves in self-employment activities से for earning adequate income, जिससे अपनी basic needs को complete कर सके। Redistribution of land through effective redistributions, implement करना of tendency reforms, ensure करता है tenure को fix करता है, where land would be important measure है reduce करना rural poverty के लिए। और बात करते हैं एक्सेस टू क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू द पुअर को क्रेडिट अवेलेबल करवाना एक इजी टर्म्स है जिससे क्रिएट कर सकता है कंडीशंस स्मॉल फार्मर्स को गेन करता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, एचवाईवी सीड्स, फर्टिलाइजर्स कंस्ट्रक्ट करना, माइनर इरिगेशंस, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स में। The new technology in size neutral that is adopted equally by the small farmers द्वारा। Important change have been introduced in the credit delivery system in India, expansion of network of rural branches of commercial branches after nationalization and fixation of limits for compulsory lending to the priority sectors। क्रेडिट पहुंचाना मतलब गरीबी लोगों को क्रेडिट पहुंचाना जिससे अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके। इंपॉर्टेंट स्टेप इज क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम टू द पुअर। ये सेटअप होता है रीजनल रूरल बैंक द्वारा। रीजनल रूरल बैंक प्राइमरी मीन क्या था, क्रेडिट नीड्स को कंप्लीट करता है पुअर की। द गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव स्टेप्स लेके जिससे इंप्रूव हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस इंप्रूव हो, जिससे इंश्योर हो जो क्रेडिट है वो है अवेलेबल पहुंच रहे, एलोकेट हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके, स्टैब्लिश हो सके, फाइनेंशियल पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी एलोकेट हो सके, एडुकेट क्रेडिट पहुंचे किसके पास, पुअर के पास। अगर पुअर के पास एडुकेट क्रेडिट पहुंचेगा तो पॉवर्टी भी कम होगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, ये पुअर हाउसहोल्ड स्पेंड नियरली 80% ऑफ देयर इनकम एज ऑन फूड। जो पुअर हाउसहोल्ड होते हैं स्पेंड करते हैं 80% अपनी इनकम किस पे, फूड पे।
देयरफॉर इफेक्टिव वे है रेजिंग रूरल इनकम्स के लिए इंश्योर करना फूड सिक्योरिटी टू द पुअर हाउस होल्ड के लिए इज एश्योर्ड सप्लाई जैसे एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज। अब प्रॉपरली फंक्शन करना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इस टारगेट है पुअर हाउस होल्ड का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिससे इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्ट्रेटेजी है पॉवर्टी रिडक्शन का। प्रॉपर्ली एलोकेट करना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसने प्रोक्यूर किया गया जो फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स से मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस में लो एंड स्टोर करो वेयर हाउसेस में जो लोकेट होते हैं थ्रू आउट द कंट्रीज में। 9th पे आते हैं डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी स्पेशल एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द स्पेशल एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेके आओ पुअर के लिए। It was realized in the early 70s and it was take a very long time for economic growth to generate enough employment opportunities to provide productive employment for all the unemployed and poor in the countries में। Therefore strategy क्या है, प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट इन द टू द पुअर्स को इन शॉर्ट टर्म में, जैसे स्पेशल स्कीम्स लेके आओ जैसे एम्प्लॉइंग पुअर और रूरल रिपब्लिक। Work was proposed by Dandekar Rath in now famous work of India poverty in India. The special employment scheme है rural public work ये was launched किया था गवर्नमेंट ने फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर, जो कंस्टिट्यूट किया डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द पुअर। ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है, मिलता है अगले वीडियो में।